Hello students, I am Ajay Dubey, your class math teacher. Class 9 subject math NCERT topic exercise 1.3 introduction. Dear students, my topic is real number and their decimal expansion. अभी हमने कुछ क्वेश्चंस रेशनल नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे करके दिखाया है। जैसे 10/3 को मैंने सॉल्व किया, 3.333 आया, 7/8 को सॉल्व किया, 0.875 आया, इसको सॉल्व करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1.7, 0.14287 सभी का एक कंक्लूजन निकल के आता है। सभी को सॉल्व करने के बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है कि हर स्टेप में इसका अगर रिमाइंडर देखें, यहाँ पे रिमाइंडर देखें तो 1 आया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1, वहां पे 1,1,1, इसका अगर डिवाइड क्वेश्चन की बात करें 3.333 आया। डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं वो 3 आता है। वही इस पे चेक करते हैं तो रिमाइंडर कभी 6 आता है, कभी 4 आता है, कभी 0 आता है। यहाँ इससे बात करते हैं तो रिमाइंडर 3, 2, 6, 4, 5, 1। एटलीस्ट रिमाइंडर आपका कितना आ जाता है? 0 आता है और कितना आता है? 1 आता है। आपने देखा एटलीस्ट सब कुछ सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर क्या आया? 0 आया और 1 आया। यही डेसिमल एक्सपेंशन हुआ रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। तो दो चीज आपने देखा कि रिमाइंडर आइदर 0 होता है या फिर रिमाइंडर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। लेकिन एक चीज और देखा, यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि 7/8 से जब इसको सॉल्व कर रहे हैं कि ये 0.87 करने के बाद 0.87 करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है? रिमाइंडर 0। तो ये क्या हो जाता है? ये टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग। और यहां पे क्या होता है? यहां रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। और इसमें क्या हुआ? रिमाइंडर 1 आ गया। और यहां पे भी आप देखेंगे रिमाइंडर 1 आया तो फिर ये 1 फिर ये रिपीट करेगा। ये इसको बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इस इतने नंबर को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। इस नंबर को बार, इसके ऊपर भी बार लगा सकते हैं, यहाँ पे 3.3 बार। अब एक चीज ये आपने देखा कि नोट पॉइंट करना होगा इसमें। पहला नोट पॉइंट आपको मिलेगा कि आइदर रिमाइंडर विल बी बिकम 0, या तो रिमाइंडर 0 होता है आर टिल स्टार्ट रिपीटिंग, या फिर वो रिपीट करता है। जैसे 1, 4, 2, 8, 5, 7, आप ये 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। लाइक एज 3.3 में यू चेक 3.3 आप करते जाइए, 3.3 आता जाएगा। तो ये कहां तक? टिल इंफिनिटी, जहां तक आप चाहेंगे। तो ये जो होता है ये रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो हमने कहा पहला एक रूल से निकल के आया, आइदर रिमाइंडर विल बिकम 0 आर टिल स्टार्ट रिपीटिंग, या फिर वो रिपीटिंग करता रहता है। दूसरी बात यह है नंबर रिप्रेजेंटिंग रिपीटिंग स्ट्रिंग माने जैसे 3.33333, ये जो स्ट्रिंग है इसको हम 3.3 बार कहते हैं, इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। आर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी। तो डिवाइजर कितना है आपका? 10/3। डिवाइजर इसमें कितना है? 3। और ये कितना आया? 3 बार, मतलब एक डिजिट आया, एक नंबर आया। तो ये हम एक वजह से इसमें हम बात करते हैं 0.1428557। अब इसमें ये कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और लेकिन यहां ये कितना है? ये है 7, अर्थात इससे एक कम है। तो दूसरा रूल से ये निकल के आता है कि नंबर रिप्रेजेंटिंग रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है, 0.33 रिपीट हो, रिपीटिंग स्ट्रिंग आर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो अभी हमने पढ़ा
कि किसी भी रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरह रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या जो रेशनल नंबर है उसको तो हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी एक अगली टॉपिक आती है डेसिमल एक्सपेंशन फ्रॉम कन्वर्ट इनटू p by q where q does not equal to 0 and are rational number। या तो डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए या फिर p by q के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3.142678। अब इस सिंपल सी बात है, 3.142678 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये पॉइंट के बाद ये चेक करेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उतना जीरो बढ़ा के पॉइंट को हटा देंगे। सिंपल सी बात, 3 1 4 2 6 7 8 अपान 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया किसके फॉर्म में, p by q की। स्क्वायर 1000, ये जो आया 1 लेट्स 1 2 3 4 5 6 डज नॉट इक्वल टू 0, ये p by q के फॉर्म में। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं 10 by, अब इसी को 3.8 एक और है एग्जाम्पल 7 0.33333 इक्वल टू 0.3 बार कन्वर्ट इनटू p by q। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप में सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, इसको लेट x इक्वल टू 0.3333 r x इक्वल टू ये हो गया 0.33, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 0.3 बार या 0.3333। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद ये क्या करते हैं कि इसमें पॉइंट के पहले कितना डेसिमल है, पॉइंट के पहले कितना डेसिमल है, आप देखें पॉइंट के पहले 1 है। अब ये क्या करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अब ये हो गया 10x इक्वल टू 3.33333, दिस इज दिस इज इक्वेशन सेकंड। इसको और क्या कर सकते हैं, 10x इक्वल टू 3 को प्लस करिए, इसको अलग करिए 0.3333 ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं 3.4 तो 3 प्लस 0.4, इसको अलग कर सकते हैं, उसी सिंबल से आपने इसको अलग कर दिया। अब क्या हुआ, 10x इक्वल टू 3 प्लस, अगर आप ये देखें ये आपका क्या है ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसको x कर दीजिए, x से x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 10x माइनस x इक्वल टू 3, 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपान 9 इक्वल टू 1 अपान 3, x इक्वल टू कितना आ गया 1 अपान 3। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि 0.3 बार को 1/3 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। क्या रिजल्ट निकाला कि किसी भी रेशनल पॉइंट एक्सपेंशन को p by q के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मैं इसी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए आप 2-3 क्वेश्चन मुझे करके और दिखाएंगे। जैसे मैं आपको एक होमवर्क के रूप में देता हूं, होमवर्क ये आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है 2.3737 कन्वर्ट इनटू p by q। क्वेश्चन नंबर सेकंड
2.357 डॉट 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 कन्वर्ट इनटू P बाई Q। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये तो हुआ हमारा, और भी कुछ टॉपिक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस क्वेश्चन पे फिर से देखते हैं। जैसे हमने कहा 0.3 बार को रिप्रेजेंट करना है, तो जितने पॉइंट के ऊपर बार होता है उतने नंबर से उतने 10 1 लिखेंगे। जैसे आपके पास 1 लिखेंगे और उतने, जैसे एक पॉइंट पे बार है, एक नंबर पे बार है तो 0। अगर यही चीज होता 0.37 बार, तो आप क्या कितने से मल्टीप्लाई, x इक्वल टू आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कितने 1 लिखते 20। अगर 0.237 पे बार होता तब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। कुछ और रिजल्ट निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे आपने अभी निकाला कि ये देखिए, जैसे निकाला आपने 0.3 बार की वैल्यू 1/3 है। किसी ने पूछा कि 2/3 की वैल्यू कितनी हो, तो आप कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 1/3, इसका मतलब 2 इंटू 1/3 की वैल्यू 0.3 बार है, इसको इंटू 0.6 बार, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप कर सकते हैं आराम से, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फिर किसी स्टूडेंट ने कहा कि 3/3 की वैल्यू, हमने कहा 3 इंटू 1/3, तो 3 इंटू 0.3 बार इक्वल टू 0.9 बार, इसको लिख सकते हैं 0.99999। आप कहेंगे सर यहां तो 1 हो रहा था, यहां आपका 1 तो नहीं हो रहा है, ये क्या हुआ, कितना डिफरेंस कहां से हुआ? इसमें ये चीज देख रहा, ये आपका 1 हुआ, ये अप्रॉक्स में 1 है, अप्रॉक्स में 1 ही है। जब आप और हायर क्लास 10 में जाएंगे तो वहां आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टर्मिनेटिंग, तो यहां पे आप देखेंगे, यहां अगर अप्रॉक्स में के लेंगे तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन इसको इस फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल पे चलते हैं। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9, 0.235 इक्वल टू 0.235 बार कन्वर्ट इनटू P बाई Q। अब यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, पहले कैसे लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.235 बार। अब 235 बार, अब पहले क्या करते हैं, जो इस आपके बार लगा हुआ है उसके पहले वाले डिजिट को पूर्ण अंक बना लीजिए। आप कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो 10x 2.3 बार, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है। अब उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आप कहेंगे कि 1, लेकिन कितने पे बार लगा है, 2 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, क्या हो गया, ये हो गया आपका 1000, ये कितना हो गया 235 पॉइंट, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था, क्वेश्चन में बताया था 35, क्योंकि इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2.35 रिपीट कर सकता है, डॉट डॉट डॉट। अब क्या हुआ 1000 x इक्वल टू 235 प्लस 0.35 डॉट डॉट।
1000। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कैसे लिखा जाता है, इसको अलग भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा 3.4 तो इसको लिख सकते हैं 3 + 0.4 है वही चीज। इसी तरह इसको भी हमने अलग किया 235 प्लस इसको हमने आपको यहाँ पे माना है 0.3 बार। 0. पे है 0.3 बार। अगर आप देखेंगे 0.3 बार इसकी वैल्यू 10x है। 10x 0.3 बार। यहां पे हम चेक करेंगे इसको 0.3 बार। हाँ 10x - 2 हो जाएगा। हाँ 10x यहाँ हम कर देंगे 10x - 2 = ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x = 2 + 0.3 बार। तो ये हो गया 10x - 2 = 0.3 बार। यहां से निकाल के लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे 10x - 2। तो ये हो गया ये x - 10x और ये 235 नंबर वाला नंबर में सब्ट्रैक्ट होगा। 990x = 233। तो x = 233 अपॉन 990। दिस इज x, दिस इज p/q। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए x की वैल्यू ये करेंगे, इसके पहले नंबर है। अभी तक हम बिना सभी को एक साथ में पढ़ते थे, अब इसके पहले नंबर है। पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करके जितना भी अगर है तो 0.23 फिर 5 होता बार तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं x को। x = 235 पहले आप बार ब्रैकेट वाला जो है उसको क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कितने डिजिट के बार है, उसके बाद उतने से मल्टीप्लाई करके उतना जीरो लगा के जैसे आपको बताया गया है फिर सॉल्व करके इसको आंसर निकाल लेते हैं। अब अगला एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। क्वेश्चन एग्जाम्पल है फाइंड irrational number between 1/7 and 2/7। अभी मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल निकालने के लिए r और s के बीच में इर्रेशनल निकालने के लिए r × s का मल्टीप्लाई करवाया था पिछले वीडियोस में। तो उसी तरह अगर आप कहेंगे 1/7 वन रेशनल नंबर, वन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर between 1/7 and 2/7 equal to √1/7 into 2/7 equal to 2/49 equal to √2/7। कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। बट आप ये जो किए हैं इसको भी हम कर सकते हैं ये इर्रेशनल नंबर में, लेकिन होता क्या है डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में दिया है। अगर उसने पूछ लिया इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में राइट करिए, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है नहीं। अगर उसने पूछ लिया इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले ये राइट करोगे कि 1/7 की वैल्यू क्या निकाले थे। अभी जस्ट बिफोर आप निकाले थे 0.142857, उसके ऊपर बार लगाया था, ये आपने 7 की वैल्यू निकाली थी। फिर आपने क्या किया कि 2/7 निकालना हो तो मैंने अभी 1/3 का, जैसे 1/3 इक्वल टू 0.3 बार बताया था, तो 2/3 का बताया था कि 2 into 0.3 बार इक्वल टू 0.6 बार, ऐसे बताया था आपको। तो जैसे इसी का 2 into 0.142857 बार जब आप लगाएंगे तो ये हो गया 14, 10 1 11, 8 17, 4 and 5 8 2 बार।
अगर इसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए ये 0.14 है और यहाँ 0.28 है। अब इनके बीच में बहुत से नंबर है, चलिए मैं एक उठा लेता हूं, जैसे 0.15001500150015 डाटा कार्ड, इस तरह R 0.16016066000000 इस तरह। ये दो रेशनल नंबर, इसी तरह तीसरा रेशनल नंबर, चौथा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रहा क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। मिलते हैं एक्सरसाइज में। थैंक यू।